दरअसल ये केवल जुबानी जो बातें कही जाती हैं और जब मौका मिले तो करना नहीं है। तो दोहरे मानदंड जो कथनी और करनी का है, वो कांग्रेस के बारे में जनता जानती है और इसीलिए कांग्रेस को हैसियत दिखाने के काम हिंदुस्तान की औकात तो है कि वो शून्य पर पहुंच गए। उनके 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 70 टिकटों पर लड़ करके 68 पर जमानत गंवाने वाली पार्टी अगर हैसियत का दावा करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हास्यास्पद भी है। जहां तक बिहार का सवाल है, हम ये बार बार कहते हैं कि तारिक अनवर या ऐसे अनेक नेता समय समय पर राहुल गांधी की जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। सोनिया गांधी अब मांग कर रही है कि पूरे देश में जातीय सर्वे हो, लेकिन राहुल गांधी बिहार वाला तो जातीय सर्वे से फेक बता रहे हैं। सवाल है, कांग्रेस को ये जरूर बताना चाहिए कि बिहार के जातीय सर्वे को लेकर कांग्रेस ने अपनी पीठ बार बार थपथपाई कि वो गठबंधन में शामिल थे, इसका श्रेय उन्हें भी मिलना चाहिए। और अब बिहार के जातीय सर्वे पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस कभी भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं रही है। इतिहास गवाह है कि देश 1947 में आजाद हुआ, अनेक अवसर मिले, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई, जबकि 6 दशकों तक इस देश में केंद्र में तो उनकी सरकार थी ही, देश के अनेक राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी। 2011 में जातीय जनगणना उन्होंने कराया, लेकिन आंकड़े 2014 तक वो सत्ता में रहने के बाद भी सार्वजनिक नहीं कर पाए। आरक्षण, जातीय जनगणना दरअसल कांग्रेस की प्राथमिकता सूची में ये कभी मुद्दे थे ही नहीं, और इसीलिए 1991 में राजीव गांधी का संसद में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के सवाल पर इतना तीखा विरोध, वो आर्काइव में दर्ज है। उस बयान को सोनिया जी को भी देख लेना चाहिए कि उन्होंने 1.5 घंटे में जमकर जहर उगला था। इसीलिए ऐसे सवालों पर कांग्रेस को बोलने के पहले तेलंगाना में या जहां भी उन्होंने ऐसे सर्वे कराने की बात की, कर्नाटक में उन्होंने सर्वे कराया, उसको सार्वजनिक नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात पर कोई यकीन करने जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब पटना पहुंचे थे तो तेलंगाना का जिक्र कर रहे थे कि उस प्रकार से तेलंगाना मॉडल से पूरे देश में गणना होगा, यानी बिहार मॉडल के पहले जो चर्चा हुआ करता था जब आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, अब राहुल गांधी उसे ठुकरा दिए। अब सवाल ये है कि अपस्थाय क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। दिल्ली में शून्य, हरियाणा में सत्ता में आते आते लंबे फासले से वो सत्ता से दूर चले गए। पूरे देश में कांग्रेस का वजूद मिटने वाला है। जो उनका स्वर्णिम दौर था, उस समय तो वो जातीय जनगणना और आरक्षण के सवाल पर कभी भी कोई फैसला नहीं ले पाए। और आज अगर ये कुछ भी कहेंगे, किसी को यकीन नहीं होगा, इसलिए कि सत्ता में आने की दूर दूर तक कांग्रेस को कहीं से न कांग्रेस के नेताओं को एहसास है और न जनता को यकीन है कि कभी वो सत्ता में आ पाएंगे। मतलब ये आपको नहीं लगता है कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी इसे बिहार में मुद्दा बना रही है? नहीं, कांग्रेस को गंभीरता से कोई लेता कहाँ है। देखिए, बिहार में करिश्माई नेता, बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का विजय रथ चल चुका है। 225 सीटें कम से कम हम जीतेंगे। कांग्रेस और राजद के बीच का भी टकराव अब पूरी तरह से मुखर हो गया है। ये मिलकर भी लड़ेंगे तो सफाया तय है, अलग अलग लड़े तो एक एक सीट के लिए तरसेंगे। दरअसल ये केवल जुबानी जो बातें कही जाती हैं और जब मौका मिले तो करना नहीं है। तो दोहरे मानदंड जो कथनी और करनी का है, वो कांग्रेस के बारे में जनता जानती है और इसीलिए कांग्रेस को हैसियत दिखाने के काम हिंदुस्तान की आवाम लगातार करती आई है। आपके सहयोगी पार्टी के सांसद है राजेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व इंडिया गठबंधन बिहार में बिखर जाएगा, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे और जो बचेंगे उनमें घमासान होगा। अब देखिए, मैं इतनी बात जो आपको कह सकता हूँ, दीवारों पर लिखी इबारतें पढ़नी चाहिए विपक्ष के नेताओं को। ये मिलकर लड़ेंगे तब भी 20 सीटें भी हासिल करना इनके लिए मुश्किल होगा।
अलग अलग लड़े तो ये मिट जाएंगे। कुछ पार्टी है जो आपके जेडीयू के भी संपर्क में है? नहीं, ऐसी बातें प्रेस के जरिए नहीं कही जाती हैं। जब समय आएगा तो सबको पता चलेगा, लेकिन हम अपने बलबूते, एनडीए की जो शक्ति है, बिहार की अगुवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता है। 20 वर्षों में बिहार में जो शानदार काम हुए हैं, जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं है। अपनी शक्ति पर और जनता के आशीर्वाद से हम एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उसे हासिल करेंगे। सवाल इसलिए भी अब बनता है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने भी कहा था कि स्टैंड क्लियर कर ले कांग्रेस पार्टी, अकेले चुनाव लड़ना है या गठबंधन के साथ। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक भी है, वो कह रहे हैं कि एक बार अकेले बिहार में चुनाव लड़कर देख लिया जाए, जैसे दिल्ली में हमने अपनी औकात दिखा दी है वैसे बिहार में भी हम दिखा देंगे। हाँ, उनकी औकात तो है कि वो शून्य पर पहुंच गए। उनके 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 70 टिकटों पर लड़ करके 68 पर जमानत गंवाने वाली पार्टी अगर हैसियत का दावा करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हास्यास्पद भी है। जहां तक बिहार का सवाल है, हम ये बार बार कहते हैं कि तारिक अनवर या ऐसे अनेक नेता समय समय पर राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। जो उनके फैसले हैं, जो कांग्रेस की रणनीति है, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में गहरा क्षोभ है और समय समय पर उनके अनेक नेता दूसरे दलों में जा भी रहे हैं। इसीलिए ये डूबती नैया है। अब पूरी तरह से कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि गठबंधन तोड़कर बिहार में अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद अपने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। इन सभी सवालों पर हमने राजीव रंजन जी से बातचीत की है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।